युद्ध की आग में महीनों से झुलस रहा है यूक्रेन। ताबड़तोड़ हमले कर रहा रूस नहीं लेने दे रहा चैन। बुद्ध के देश हिंदुस्तान ने दिया युद्धग्रस्त यूक्रेन का साथ, मगर अदना सा यूक्रेन अब भारत को दिखाने लगा आंख। ये बात तो आप भी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच पिछले कई महीनों से युद्ध चल रहा है। एक से बढ़कर एक ताकतवर देश चाहकर भी इस युद्ध को नहीं रोक पा रहे हैं, क्योंकि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक रूस को आंख दिखाने का दम किसी भी देश में नहीं है। और ये दम है तो हिंदुस्तान में, जिसने उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई एससीओ की बैठक में यूक्रेन के लिए ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लताड़ते हुए साफ साफ कह दिया था कि ये युद्ध का समय नहीं है। लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन अब भारत को ही आंख दिखाने लगा है। जिस रूस के साथ यूक्रेन युद्ध लड़ रहा है, वो रूस आज से नहीं पिछले कई दशकों से हिंदुस्तान का साथी रहा है। तमाम देश बदल जाते हैं, लेकिन रूस भारत का साथ कभी नहीं छोड़ता। यही वजह है कि यूक्रेन के साथ छिड़े युद्ध में भी भारत तटस्थ रहा है। उसने ना तो कभी युद्ध का समर्थन किया और ना ही खुलकर रूस का विरोध किया। लेकिन वक्त आने पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पीएम मोदी ने समरकंद में इतना जरूर कह दिया था कि ये युद्ध का समय नहीं है। आपका और यूक्रेन दोनों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना भी चाहूंगा, क्योंकि जब शुरू के दिनों में इस संकट के काल में हमारे हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे, आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे स्टूडेंट को हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाए, उनके घर तक हम पहुंचा पाए, और इसके लिए मैं आप दोनों देशों का आभारी हूं। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके। पिछले महीने इंडोनेशिया के शहर बाली में जब G20 की बैठक हुई, तो इसके दस्तावेजों में भी पीएम मोदी की सलाह को जगह दी गई कि ये युद्ध का समय नहीं है। यानी युद्ध लड़ रहे रूस को वक्त आने पर भारत ने नसीहत देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन अब भारत को ही कोसने में जुट गया है, क्योंकि भारत अपने दोस्त रूस से तेल खरीद रहा है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने मंगलवार को सार्वजनिक रूप से भारत पर रूस यूक्रेन युद्ध का फायदा उठाने का आरोप लगाया है। अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ की खबर के मुताबिक यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा, रूस से तेल खरीदने पर भड़का यूक्रेन। जब भारत को हमारे दुख दर्द से लाभ हो रहा है, तो वो कम से कम इतना तो कर ही सकता है कि वो हमें देने वाली मदद को बढ़ा दे। सिर्फ यूरोपीय संघ पर उंगली उठाते हुए कहना पर्याप्त नहीं है कि देखिए वो भी तो यही कर रहे हैं, क्योंकि भारत को सस्ते दामों पर रूसी तेल खरीदकर पैसे बचाने का जो अवसर मिला है, वो इसलिए नहीं है कि यूरोपीय संघ भी रूस से तेल खरीद रहा है। ये इस वजह से है क्योंकि यूक्रेनी लोग रूसी युद्ध की वजह से परेशान हो रहे हैं और मर रहे हैं। यूक्रेन जब से युद्ध झेल रहा है, भारत तभी से उसकी मदद कर रहा है, और आज भी मानवीय सहायता पहुंचाने में भारत कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन भारत से और मदद के लालच में अब भारत को ही कोसने में जुट गया है और गंभीर आरोप लगा रहा है कि भारत युद्ध का फायदा उठा रहा है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने आरोप भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस बयान के बाद दिया है, जिसमें जयशंकर ने एक बार फिर कहा था, भारत अभी भी यूरोपीय संघ की तुलना में कम मात्रा में तेल खरीद रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपीय संघ को निशाने पर इसलिए लिया था क्योंकि रूस को आर्थिक तौर पर कमजोर करने के लिए अमेरिका के साथ इटली, फ्रांस जैसे यूरोपीय संघ के देशों ने भी उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, जिससे यूक्रेन को यह आभास हो कि दुनिया उसके बारे में सोच रही है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि रूस पर आर्थिक प्रतिबंध की वकालत करने वाले यूरोपीय संघ के देश खुद रूस से तेल खरीद रहे हैं। तब यूक्रेन को एतराज नहीं हो रहा, मगर भारत सरकार ने अपने नागरिकों के हितों के लिए दोस्त रूस से सस्ते दामों में तेल खरीदा, तो यूक्रेन भारत पर युद्ध का फायदा लेने का आरोप लगा रहा है।
ये आरोप लगाते वक्त शायद यूक्रेन ये बात भूल गया कि 24 फरवरी से रूस के साथ वो युद्ध लड़ रहा है और उसी वक्त से भारत यूक्रेन को मानवीय सहायता पहुंचा रहा है। मगर इसके बावजूद जिस तरह से यूक्रेन ने भारत पर युद्ध का फायदा उठाने का गंभीर आरोप लगाया है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।